हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या नाम है एमबी कैसे बनाई जाती है और किस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाता है, डिटेल मेजरमेंट कैसे बनाई जाती है। बहुत सारे कमेंट, ज़्यादातर मैंने अपनी वीडियो पे यही देखा है कि एमबी किस तरीके से बनाई जाती है। तो आज मैं सबसे ज़्यादा एमबी ही बारे में बताने वाला हूँ, किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से उसको लिखी जाती है। मैंने YouTube पे भी देखा है कि बहुत लोग एमबी के बारे में बताते हैं, लेकिन जो उसकी असलियत लिखने का तरीका होता है वो नहीं बताते हैं। तो आज इसी वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं और ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाली है और इसको स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको पूरी लॉन्ग वीडियो देखनी है, जब भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आने वाली है। और अगर जो कोई नए हैं, अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको और क्या क्या गलती लगी वो भी कमेंट करके बताना, या कोई कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो मेजरमेंट बुक। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि मेजरमेंट बुक किसको बोलते हैं। मेजरमेंट बुक जनरली आपको देखी होगी, रजिस्टर होता है जो उसमें हम अपनी मेजरमेंट को साइड पर जाकर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो नोटबुक अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं। जो प्रीवियस जो वीडियो मेरी डली हुई है उसमें मैंने एमबी दिखा रखी है कि उसमें एमबी की कैसी नोटबुक होती है। ठीक है, नोटबुक में हमारा सबसे जो मेन काम है कि एमबी को रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसको आज हम जानने वाले हैं। ज्यादातर एमबी को सबको ही पता होती है, जो भी इंजीनियर होता है, कि एमबी नोटबुक कैसी होती है। ये मुझे दिखाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, समझना यह है कि एमबी रिकॉर्ड किस तरीके से करी जाती है। ठीक है, मेजरमेंट बुक के दो हिस्से होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि मेजरमेंट बुक, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसमें रिकॉर्ड मेजरमेंट करनी होती है। रिकॉर्ड मेजरमेंट के बाद हमें क्या करना होता है, डिटेल मेजरमेंट। डिटेल मेजरमेंट। अब आप बोलोगे कि रिकॉर्ड मेजरमेंट क्या होता है और डिटेल मेजरमेंट क्या होती है। जो कमेंट आ रहे थे कि सर रिकॉर्ड मेजरमेंट कैसे की जाती है और कौन कौन सी डेट में की जाती है। सबसे ज्यादा जानना जरूरी यही होता है कि मेन की रिकॉर्ड मेजरमेंट क्या होती है और डिटेल मेजरमेंट क्या होती है। ज्यादातर मैंने एमबी देखी है, जो वीडियो में देखी है, जो बताते हैं लोबा की मेजरमेंट बुक कैसे बनाई जाती है, तो वो जनरली बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं। वो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप एक होता है। जैसे कि हमारा सबसे पहला आइटम क्या होता है, आइटम नहीं, सबसे पहले उसमें कॉलम होता है नेम ऑफ वर्क। आप नेम ऑफ वर्क क्या होता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो अगर प्राइवेट आप काम कर रहे हो या गवर्नमेंट का जो भी काम होगा उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा कि कार्य का क्या नाम है। जैसे सपोज करो कोई सीसी रोड है, नाला रोड है या कोई बिल्डिंग का वर्क है, वो आप नेम ऑफ वर्क में लिख सकते हो XYZ। फिर उसके बाद नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। जो भी इस ठेकेदार काम कर रहा होगा साइट पर, उसका ठेकेदार का नाम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें पता नहीं लगेगा कि मेजरमेंट बुक के अंदर कौन ठेकेदार काम कर रहा है। अगर कोई ऑडिट होता है तो उसमें हमें जानना जरूरी होता है कि कौन ठेकेदार, हम कैसे कांटेक्ट करेंगे कि ठेकेदार कौन है कौन नहीं है। उसका तो नाम का फर्म, जो भी यहाँ नाम लिखा जाता है, जो ठेकेदार का नाम होता है वो नहीं होता, जो उसकी एजेंसी जो भी होगी, एजेंसी, उसका जो रजिस्टर्ड जो एजेंसी होगी उसका नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा कॉलम आता है सीबी। ज्यादातर ये कंफ्यूज रहते हैं, सीबी क्या होता है सर, कि सीबी होता है कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड। फुल फॉर्म होती है इसकी कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड। कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड नंबर वो होता है जो उसको कार्य करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट का नंबर दिया जाता है कि इसकी फाइल इतने नंबर की है। उससे आसानी से बॉडी में, मतलब जो भी गवर्नमेंट बॉडी होती है उसमें पता लगा सकते हैं हम। फिर उसके बाद फिर आता है हमारा डेट ऑफ स्टार्ट। डेट ऑफ स्टार्ट लिखनी इस वजह से जरूरी होती है कि जैसे आप सपोज करो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड नंबर मिल गया, फिर उसके बाद डेट होती है कोई, जैसे 1 जनवरी 2024 को हमें क्या मिला, कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड।
कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड मिलने के बाद हमें क्या करना होता है, ऐसा तो नहीं है कि ठेकेदार क्या नाम है अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए और वो 1 साल में काम करे, 2 साल में, उसको टाइम पीरियड भी दिया जाता है कि तुम्हें इतने दिन में काम करना होता है कंप्लीट। ज्यादातर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड होता है हर किसी गवर्नमेंट बॉडी में, 3 महीने, या फिर बिल्डिंग का जो भी काम होगा तो बिल्डिंग के हिसाब से ही उसका कार्य योजना बनाई जाती है। ठीक है, जैसे सपोज करो 3 महीने का है तो ये 1/3/2024, ठीक है। इसके बीच में हमें क्या करना होगा, इसकी रिकॉर्ड मेजरमेंट, एक बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है डेट में। ज्यादातर लोग बाग कंफ्यूज होते हैं कि डेट के बीच में हम कि सर डेट कौन कौन सी डेट में कौन कौन से आइटम हम रिकॉर्ड किए जाएं। तो सबसे पहले हमें जो एमबी की स्टार्टिंग करनी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड की डेट से ही स्टार्टिंग करनी होती है, ना उससे पहले की डेट हो और ना उसके बाद की डेट होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही जनरल नॉलेज है और ये हर कोई नहीं बताता आपको कि किस तरीके से डेट को लाया जाता है। ठीक है, ये 3 महीने की डेट होती है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, डेट ऑफ स्टार्ट कौन सी आ गई, जैसे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड की जो डेट होगी वही होगी, जैसे 1/1/2024। फिर हमारा आता है डेट ऑफ कंप्लीशन। डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या होता है, डेट ऑफ कंप्लीशन वो डेट होती है जो हमें फुल आइटम जो भी क्या नाम है कार्य होगा उसको फुल कितने महीने में पूरा करने के बाद हमें फाइनल उस डेट तक करके देनी है। जैसे सपोज करो 3 महीने की डेट हमारी जैसे 1/3/2024, मतलब इस पीरियड के बीच में हमें ये कार्य पूरा करना होगा। डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ स्टार्ट, जब हम मेजरमेंट रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट करते हैं तो इन दोनों डेटों की कोई जरूरत नहीं होती, ना लिखने की कोई जरूरत होती है। डायरेक्ट हम डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ मेजरमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर जो थर्ड हमारा आएगी डेट, वो डेट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, डेट ऑफ मेजरमेंट वो होती है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड की जो डेट है। जैसे आप सपोज करो 1/1/2024 में हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड मेजरमेंट, जैसे जो भी हमारा आइटम होगा, जो भी हमारे एस्टीमेट में जो फर्स्ट आइटम होगा, जैसे सीसी रोड है, इंटरलॉक है, या कोई नाला ड्रेनेज का कार्य है, या फिर कोई बिल्डिंग का काम है। बिल्डिंग के काम में क्या होगा, जो भी सबसे पहला आइटम होगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए पहली डेट वो होगी जो हम जिस डेट में हम उसको कार्य को कर रहे हैं। जैसे हमारा जो काम मिला वो 1/1/2024 को मिला, फिर उसके बाद हमने जो कार्य स्टार्ट जो करा हमने वो 2/1/2024 में स्टार्ट करा, जैसे 2/1/2024 में। ठीक है, ये हमारी डेट होगी, डेट ऑफ मेजरमेंट। लेकिन हम जब रिकॉर्ड पहला हम आइटम रिकॉर्ड करेंगे तो इन दोनों डेटों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये फाइनल बिल में आप लिख सकते हो कि यार लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि फाइनल बिल में हमें जरूरत होती है कि डेट ऑफ स्टार्ट कौन सी है, डेट ऑफ कंप्लीशन कौन सी है और डेट ऑफ मेजरमेंट कौन सी है। ठीक है, डेट ऑफ मेजरमेंट तो हर बिल में आएगी, हर रिकॉर्ड मेजरमेंट में आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। ये मैंने ज्यादातर और वीडियो में खुल के नहीं बताया, क्योंकि इतना कोई भी नहीं बताता, ना कोई सिखाता है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये कोई भी नहीं बताने वाला। पूरे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है कि क्या नाम है जो इतने खुल के इतनी वीडियो बताएगा आपको एमबी बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रिकॉर्ड मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो आप, ये आपकी मेजरमेंट बुक है, फर्स्ट पेज। ठीक है, यहां पर नंबर लिखा होता है, यहां पर आप मेजरमेंट बुक लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले वही जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नेम ऑफ वर्क, ठीक है, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, सीबी। ठीक है, अब डायरेक्ट आएगी डेट ऑफ मेजरमेंट। डेट ऑफ मेजरमेंट इनको फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट, रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट। अब यहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि यहां पर बहुत सारे कॉलम होते हैं। यहां पर रिमार्क होता है और यहां पर एल, बी और एच, इस तरीके से लंबाई, चौड़ाई और गहराई के कॉलम होते हैं। यहां पर
नंबर होते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर की लाइन इस वजह से होती है कि एक नंबर का होता है और एक फीते का होता है। जैसे सपोज करो हमने कोई फीता 50 मीटर का नापा, 50 मीटर को हम मल्टीप्लाई का अगर करेंगे, जैसे 2 मीटर, दो फीते नापे हमने, तो 1 इंटू 2 इंटू 50, मतलब 2 फीते हो गए और एक नंबर हमारे 50, मतलब 50 मीटर का एक फीता हो गया, इस वजह से। लेकिन ये एमबी करना ये बहुत आसान है, और जो कोई भी नई नई एमबी करता है वो ये कंफ्यूज रहता है कि सर लंबाई में, चौड़ाई में और गहराई में इसी तरीके से फिल करना बहुत जरूरी है या नहीं, या आगे पीछे हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने तरीके से रिकॉर्ड करना होता है कि आगे हो जाए या पीछे हो जाए उसको कोई नहीं देखता। आप ये आपकी मेजरमेंट किस तरीके से आपको लंबाई और चौड़ाई दिखानी होती है, शो करनी होती है कि सामने वाले को समझ आए। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले सीसी रोड का एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे सपोज करो पहला हमारा आइटम कोई सीसी रोड है, ये कोई सीसी रोड है 50 मीटर की, 3 मीटर इसकी चौड़ाई है और इस पे खड़ंजा लगा हुआ है। इस पे हमें क्या करना है, सीसी रोड हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। सीसी रोड के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये नीचा है, नीचा होने की वजह से हमें क्या करनी होगी, सबसे पहले हमें मिट्टी फिलिंग करनी होगी। मिट्टी फिलिंग करने के लिए क्या होगा, जो इस पे ऑलरेडी खड़ंजा लगा हुआ है, खड़ंजा लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, उखाड़ना होगा। उखाड़ने के लिए सबसे पहले हमारा क्या आइटम बनेगा, डिसमेंटलिंग। किसी को अगर ये आइटम के बारे में जानकारी नहीं है तो आप शेड्यूल को जो RM वो शेड्यूल दिल्ली वो DSR होता है, आप उसको देख सकते हो। उसमें सारे ही आइटम हैं, और जो मैंने पीछे वीडियो बना रखी है उसमें भी मैंने सारे ज्यादातर उसमें आइटम समझा रखे हैं आपको कि कौन कौन से आइटम होते हैं। तो सबसे पहले हमें डिसमेंटलिंग करना होगा, डिसमेंटलिंग ऑफ BOE, ठीक है। इतनी लैंग्वेज लिखने के बाद हमें मेजरमेंट को इसमें दिखानी है कि मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो मेन मुद्दा ये है कि रिकॉर्ड मेजरमेंट में हमने सबसे पहले यही आइटम क्यों चुना। सबसे पहले रिकॉर्ड मेजरमेंट में वो आइटम चुना जाता है जो कि हिडन आइटम होता है। सबसे मेन बात ये होती है, जो भी रिकॉर्ड आइटम में जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो हिडन आइटम ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जो भी जो साइड पे दिखते हैं आइटम उनको हम डिटेल ऑफ मेजरमेंट में भी आप उतार सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिसमेंटलिंग ऑफ BOE की, तो सबसे पहले सपोज करो जैसे 1 इंटू 50 इंटू 3, ठीक है, इजिकल टू इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 150 स्क्वायर मीटर, ठीक है। जो भी हमारी मेजरमेंट होगी वो मेजरमेंट मीटर में होगी और मीटर स्क्वायर में होगी। यूनिट जरूर पता होनी चाहिए कि यूनिट क्या होती है हर आइटम की। जैसे कि हमारी ये दो मेजरमेंट है, मतलब दो डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई, तो हमारी ये मीटर स्क्वायर होगी। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये हमने जैसे सपोज करो 2/1 और 2024 में रिकॉर्ड कर लिया हमने डिसमेंटलिंग। पहले पेज पर हमने 2/1/2024 में हमने पहला आइटम क्या रिकॉर्ड किया, डिसमेंटलिंग। अब हमें क्या करना होगा, यहीं से स्टार्टिंग दूसरा आइटम रिकॉर्ड नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरा रिकॉर्ड कर देंगे तो एक दिन में कोई भी आइटम नहीं होता। सबसे पहले हमें पूरे जो रोड होगा या जो भी कोई भी कार्य होगा वो एक दिन में एक बार ही होगा, ठीक है। फिर अगर आपका कोई भी काम यहीं तक हो जाता है तो नेक्स्ट करने के लिए आपको या तो कंटिन्यू मेजरमेंट लिखनी होगी यहाँ पर पेज पर, कंटिन्यू मेजरमेंट, या फिर नेक्स्ट पेज को आपको चेंज करने के लिए नेक्स्ट पेज पर ये फिर दोबारा परफॉर्म ऐसे ही करना होगा। नेम ऑफ वर्क, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, CB मेजरमेंट। मेजरमेंट की डेट बदल जाएगी। अब मेजरमेंट की डेट बदलने के लिए या तो आप कंटिन्यू मेजरमेंट की डेट यहाँ लिख सकते हो, डेट लिखकर आप जैसे 2/1 में हमने डिसमेंटलिंग कर दिया, वो हम मिट्टी फिलिंग करेंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे कर सकते हैं हम कार्य को देखकर कि कितने दिन में कार्य हो जाता है पूरा, ठीक है। कार्य जैसे हमने 2/1 में कर दिया, अब इसको हम कर देंगे 3/1/2024 में। इसमें मेजरमेंट का हम फिर दूसरा आइटम लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि अर्थ वर्क विद कार्टेज 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आइटम लिखने के बाद फिर हम मेजरमेंट इसमें उतार देंगे कि 1 इंटू 50 इंटू 3 और कितनी हाइट में। अगर आप डायरेक्ट इसमें मेजरमेंट कर रहे हो
कि जैसे कोई रोड है या कोई सीसी रोड है या इंटरलॉक रोड है, तो आप 1 फीट से मिट्टी ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपको 1 फीट से ज्यादा मिट्टी रिकॉर्ड करनी होगी तो उसकी आपको अर्थवर्क की क्वांटिटी अलग तरीके से एल सेक्शन से निकालनी पड़ेगी। आप इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना। ज्यादातर लोग बाग क्या सिखाते हैं, ज्यादातर मैंने वीडियो ये देखी है कि मिट्टी आपको 1 फीट से भी ज्यादा 2 फीट 3 फीट हाइट में नॉर्मली ऐसी चढ़ाना सिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी भी मेजरमेंट बुक में 1 फीट से ज्यादा मिट्टी कभी रिकॉर्ड नहीं करना। तो 0.3 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करके ये क्यूबिक मीटर में मिट्टी आ जाएगी। इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए 2, मतलब एक हमने स्टार्ट करा 2-1 में हमने डिसमेंटलिंग रिकॉर्ड कर ली, फिर उसके बाद देन 3-1 में 2024 में हमने मिट्टी रिकॉर्ड कर ली। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या होगा, उसको जो हमने जो खड़ंजा उखाड़ा है, जो बीओई हमने डिसमेंटल करी है, उसको हमने दोबारा लेइंग करनी है, मतलब उसको बिछाना है। तो उसके लिए फिर हमें तीसरे डेट हमें चाहिए उसकी। तो 3-1 के बाद हमें क्या चाहिए, जैसे अगले दिन ही हमने स्टार्ट करना है तो 4-1-2024 में हमें स्टार्ट करना होगा। जैसे तीसरा आइटम हमारा होगा लेइंग ऑफ बीओई। ठीक है, बीओई इसकी, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसकी डेट हमारी बदल जाएगी 4-1-2024। ठीक है, नेक्स्ट डे की हमारी डेट आएगी। उसके बाद लेइंग क्या करेंगे, लेइंग ऑफ बीओई करने के बाद उसकी मेजरमेंट क्या होगी, जो हमारी डिसमेंटलिंग की जो क्वांटिटी आई वही हम सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं कि एज पर आइटम नंबर 1 इज इक्वल टू जो भी हमारी 150 स्क्वायर मीटर आई। ठीक है, 150 स्क्वायर मीटर आइटम नंबर 1, या फिर आप डिटेल मेजरमेंट की तरह जैसे मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारे हो गए हिडन आइटम यहां तक। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको बीओई के बाद हमें क्या करना होगा, डब्ल्यूबीएम डालना होता है। डब्ल्यूबीएम डालने के लिए हमें फिर फ्रेश इसका जो पेज होगा, नेक्स्ट पेज हमें नेक्स्ट डेट के लिए ले जाना होगा। तो उसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए फिर यहाँ पर डेट चेंज करनी होगी। जैसे पत्थर जो भी डब्ल्यूबीएम डाला जाता है लगभग 3 से 4 दिन तक का टाइम होना चाहिए उसमें। जैसे 4 है तो लगभग आप इसको 8 कर सकते हो, 0 मतलब 8 तारीख में 8-1-2024 में आपको इसको रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पर भी आइटम बदल जाएगा, ये आएगा चौथा आइटम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेनुलर सब बेस। ठीक है, उसकी मेजरमेंट आपको यहां पर लिखनी है, जैसे 1x50x3x0.075। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है आपको, जो भी अगर आप खड़ंजा उखड़ाई या डिसमेंटलिंग कर रहे हैं उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ 3 इंची मतलब 7.5 सेंटीमीटर आप डब्ल्यूबीएम ही देंगे। ज्यादातर क्या होता है 4 इंची मतलब 10 सेंटीमीटर आपको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी मेजरमेंट बुक में नहीं करना, आपकी कलम ही फंसेगी। जो भी इस वीडियो को कोई जेई या कोई एई देख रहा हो, इसको बहुत ज्यादा कोई जैसे नई ज्वाइनिंग होती है उन लोगों को नहीं पता होता है, तो ठेकेदार अपने फोर्सली करके उसको 4 इंची या 6 इंची करवाने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा कभी मत करना। अगर आपको खड़ंजा उखड़ाई पर देना हो तो इसे 3 इंची ही रखना, 7.5 सेंटीमीटर। इस चीज को बहुत ध्यान रखना है आपको। इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो यूनिट आएगी वो क्यूबिक मीटर आएगी, क्योंकि क्यूबिक मीटर इसकी 3 डायमेंशन हो जाती है, इस वजह से क्यूबिक मीटर ली जाती है। ये डेट हमारी कितनी होगी, 8-1 में हमने क्या करा, पत्थर रिकॉर्ड कर लिया। इसमें कोई ब्रिक वर्क या कोई चिनाई नहीं है, इस वजह से हमें और कोई आइटम लेने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें हमारा ये रिकॉर्ड मेजरमेंट 2-3 पेजों में हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, फाइनल बिल, डायरेक्ट फाइनल बिल बनाते हैं, या फिर आपको इसको रनिंग बिल बना सकते हैं। रनिंग बिल के बारे में मैं कभी किसी और दिन वीडियो में बताऊंगा सही तरीके से कि रनिंग बिल क्या होता है, क्यों बनाया जाता है रनिंग बिल। अभी फिलहाल बस खाली फाइनल बिल बनाने के वीडियो फोकस रखिए। ठीक है, उसके बाद हमारा ये मेजरमेंट होगी रिकॉर्ड। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, फाइनल बिल बनाने के लिए हमें सेम टू सेम ऐसे ही लिखना होगा, नेम ऑफ वर्क, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, सीबी, लेकिन ये डेट ऑफ मेजरमेंट यहां से सारा चेंज हो जाएगा बिल बनाने के लिए। यहां तक सेम होगा, सीबी लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा आएगा जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, डेट ऑफ स्टार्ट। ये सपोज करो आपका बिल चल रहा है, अब नेक्स्ट पेज पर हमारा ये इस तरीके से बिल बनाया जाएगा। डेट ऑफ स्टार्ट लिख लेंगे। डेट ऑफ स्टार्ट हमारी क्या थी, 1-1-2024। फिर उसके बाद डेट ऑफ कॉम्प्लीशन हमारा क्या था, 1-3-2024।
ठीक है। फिर उसके बाद डेट ऑफ मेजरमेंट। अब हमारा फाइनल बिल कब बनेगा, जैसे सब हमने 8 1 को हमने क्या डाला, पत्थर डाला। 8 1 के बाद हमें क्या करना होता है, जो सीसी की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो लगभग 1 या 2 दिन में भी हो सकती है, और उसके बाद हम कम से कम 10 दिन का टाइम लेते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि जब सीसी कास्ट हो जाने के बाद उसको ये देखना होता है कि, क्योंकि टेस्टिंग रिपोर्ट भी आती है, उसकी डिटेल बहुत सारी डिटेल होती हैं जो हमारी गवर्नमेंट बॉडी में आती है, उसको देखने के लिए वो इतना दिन लग जाता है, लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन। 10 दिन के बाद आप, ज्यादातर हम 10 दिन ही लेते हैं, 10 दिन आप भी ले सकते हो, 10 दिन का टाइम। उसके बाद जैसे 8 1 को हमने लिया तो आप 18 1 को आप अपना बिल बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कितना है, 1/3/2024 तक। लेकिन अगर ठेकेदार ने काम जल्दी कर दिया तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको 1/3 तक ही आपको बिल बनाना है। अगर ठेकेदार ने जल्दी काम कर दिया तो आप उसको 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आप बिल बनाकर दे सकते हैं। तो हमने सपोज करो 18 पहले महीने में ही उसने बिल अपना पूरा कर दिया अपना काम, 18/1/2024। क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, ज्यादातर 10-10 लाख के या कोई 10 का या 20 का जो भी प्रोजेक्ट होता है वो जल्दी ही कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ये जो बिल्डिंग का काम होता है वो 2-3 महीने का काम ले लेते हैं इस वजह से, लेकिन ये आप जल्दी बिल बना सकते हैं इसका। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी मेजरमेंट डेट के ऊपर। अगर ऐसा नहीं है कि आपको हर मेजरमेंट डेट के बाद आप अपनी मर्जी से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो मेजरमेंट बुक में ये डेट आपको जो जिस पेज पर लास्ट आप चल रही होगी तो उसके बाद ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे इतनी डेट ले ली, लेकिन उसके बाद आपको ये देखना होगा नेक्स्ट जो आपको प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करना होगा वो इस डेट के बाद ही रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट डेट ऑफ मेजरमेंट की डेट आ गई, जैसे 18/1 मतलब 10 दिन का हमने टाइम ले लिया बिल बनाने के लिए। बिल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मेजरमेंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम डिटेल ऑफ मेजरमेंट। डिटेल ऑफ मेजरमेंट लिखेंगे, क्योंकि डिटेल मतलब डिटेल में हमें ऊपर कौन कौन से आइटम रह गए, हमने डिसमेंटलिंग आइटम रिकॉर्ड कर लिया, मिट्टी रिकॉर्ड कर ली मतलब अर्थवर्क, और उसके बाद लेइंग जो हमने उसमें दोबारा बिछाया वो रिकॉर्ड कर दिया। अब उसके बाद क्या आता है, पत्थर भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, पत्थर रिकॉर्ड करने के बाद अब जो हमारे ऊपर साइड पर दिख रहा है वो हमारी आंखों से दिख रहा है कि ऊपर सीसी है और कितनी थिकनेस में है वो भी दिख रही है। तो जो विजुअल आइटम होते हैं उनको हम डिटेल ऑफ मेजरमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना कि उसके जो पीछे डेट होती है या कोई भी पेज पीछे होता है उस पर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बिल में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों की रिकॉर्ड मेजरमेंट क्यों करते हैं और डिटेल मेजरमेंट क्यों करते हैं। ठीक है, मेन डिफरेंस यही होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, आइटम, यहां पर आइटम लिखना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हम डायरेक्ट मेजरमेंट डेट ऑफ मेजरमेंट करने के बाद हम उसी आइटम को नहीं उठाएंगे जो हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डिटेल में दिखाना होगा। हमें क्या करना होगा, जो हमारे पीछे जो रिकॉर्ड किए गए आइटम हैं उनको सबको स्टेप बाय स्टेप हमें उठा के लाना है। उसे उठाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे डिसमेंटलिंग, हमने सबसे पहले क्या किया था, डिसमेंटलिंग ऑफ BOE। अब दोबारा रिकॉर्ड करने की इसमें जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे यहां पर BF। ठीक है, BF लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, MB। अगर दूसरी कोई MB में हम बिल बना रहे हैं तो MB नंबर लिख देंगे यहां पर। MB नंबर जैसे सपोज करो 01 और पेज नंबर भी 01 इजिकल टू जो वहां क्वांटिटी होगी हम उसको ले आएंगे यहाँ पर 150 स्क्वायर मीटर हमारी थी। ठीक है, वो हमने यहां उठा लाई। फिर हमारा दूसरा आइटम क्या था, अर्थवर्क। ऐसे ही हम अर्थवर्क की लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज लिखने के बाद MB नंबर लिखेंगे, पेज नंबर लिखेंगे और आगे क्वांटिटी लिख देंगे। ऐसे ही फिर हमें तीसरा आइटम क्या था, लेइंग ऑफ BOE। तो लेइंग ऑफ BOE लिखने के बाद MB नंबर लिखेंगे और पेज नंबर लिख देंगे। पेज नंबर लिखने के बाद जो उसकी क्वांटिटी होगी वो लिख देंगे। इसको हम क्यों लिखते हैं, अगर हम बिल बना रहे हैं, बिल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी देखने के लिए। अगर सपोज करो आपको बाद में क्वांटिटी देखनी है कि क्वांटिटी ये कहाँ से आई, तो हम ढूंढेंगे कि कहाँ से आई। लेकिन ये बिल में शो करने के लिए हमें BF पीछे से उठानी पड़ती है कि कौन से पेज नंबर पर हर कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, अब हमारा जो चौथा जो वो आएगा,
चौथा आइटम क्या है हमारा जीएसबी, मतलब WBM, जो भी हम पत्थर डालेंगे उसको भी सेम ऐसी ही लैंग्वेज लिख के MB नंबर इतनी और पेज नंबर इतना इज इक्वल टू उसकी क्वांटिटी लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारी डिटेल में आ गई। अब डिटेल में मेजरमेंट में एक आइटम बचा सीसी का, जो हमारी सीसी स्लैब कास्ट होगी उसकी मेजरमेंट को हमें रिकॉर्ड करना है। उसकी मेजरमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो सारे आइटम लिखने के बाद हमें पांचवा आइटम, ये 5th आइटम है, जैसे सीसी रोड ऑफ स्लैब। ठीक है, इसकी 1x50x30x1 मतलब 6 इंची मतलब 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिख देंगे यहां पर इसकी क्वांटिटी। ठीक है, अब ये सारे आइटम हमारे क्या हो गए डिटेल ऑफ मेजरमेंट में। अब उसके बाद हमारे बनती है यहां तक, फिर उसके बाद यहां क्लोज करने के बाद आप जो भी जेई होगा या फिर कोई जो भी इसका बिल बना रहा है वो अपने सिग्नेचर करेगा यहां पर। जैसे सपोज करो यहां पर हमने क्लोज कर दिया ये डिटेल ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद उसी पेज से नेक्स्ट जो भी पेज होगा या नीचे वाला पेज होगा इससे मिलकर ही नीचे हमें एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनानी है। जो हमें एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट वो होती है जिसमें रेट लगाए जाते हैं क्वांटिटी के साथ। ठीक है, वो समझ लेते हैं। वो ज्यादातर लोग बागों पे आती भी होगी कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट या बिल ऑफ क्वांटिटी होती है, वो ज्यादातर समझ गए होंगे कि बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, और ये मैंने पीछे वीडियो में भी समझा रखा है कि किस तरीके से होता है। अब बनाएंगे हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, किसका कितने रुपए का बिल बनेगा और कहां से। इसमें कोई हमें MB नंबर या किसी क्वांटिटी की कहां से आई है कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमें क्या करना होगा, इसकी लैंग्वेज लिखनी होगी। जैसे डिसमेंटलिंग का आइटम होगा, आइटम के बाद हमें यहां पर ही डायरेक्ट जैसे 150 स्क्वायर मीटर एट द रेट इसका मल्टीप्लाई का ऐसे लिखकर, जैसे रेट है 35 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर इसका अमाउंट लिख देंगे, जो भी अमाउंट आएगा। फिर सेकंड ऐसे ही जो अर्थवर्क होगी, अर्थवर्क की क्वांटिटी लिखेंगे यहाँ पर एट द रेट जैसे 305 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट लिख देंगे। फिर तीसरा हमारा ऐसी लेइंग ऑफ BOE, इसकी क्वांटिटी डायरेक्ट उसमें पीछे देखकर जो मैंने आपको ये जो पीछे मैंने उठवाई थी BF करके MB नंबर किस तरीके से लिखते हैं वो हमें अपने आसान तरीके देखने के लिए ही उठाते हैं हम, कि वहां से देखकर डायरेक्ट यहां पर लिखते जाओ और उसकी मल्टीप्लाई उसके रेट में करते जाओ। तो ये 100 है, जैसे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथा आइटम हमारा क्या है, GSB की क्वांटिटी उठाएंगे एट द रेट और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे 3200 से, तो इसका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। फिर चौथा हमारा पांचवा क्या होगा, सीसी रोड। ज्यादातर कमेंट आ रही थी कि लोगों की सर ये लैंग्वेज हमें बहुत सारी बहुत लंबी होती है कि इसको हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज होती है वो आप इस तरीके से MB में नहीं लिख सकते, और ना किसी में इतनी हिम्मत होती है ना इतना किसी पर टाइम होता है कि वो पूरी लैंग्वेज को लिखो। बस इतनी लैंग्वेज लिखनी है कि आप सामने वाले को समझ आए कि ये क्या आइटम लिख रहा है और क्या रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो सीसी रोड है, जैसे सीसी रोड ऑफ इसका मिक्सर लिख सकते हो कि M30 है M25 है, बस इससे पता लग जाता है कि सीसी रोड है ये। ठीक है, इसकी क्वांटिटी लिखेंगे एट द रेट करके, हम इसमें रेट लगाएंगे और उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। यहां पर टोटल करेंगे, जैसे सपोज करो 2 लाख का अमाउंट आया इज इक्वल टू, फिर उसमें एड 18% GST करेंगे। 18% GST करने के बाद ग्रांड टोटल कर देंगे, दैट्स इट। इस तरीके से इसका बिल बनाया जाता है, ज्यादा कोई टफ होता नहीं है। और इसी तरीके से जो मैंने आपको मेन फोकस है आइटम को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। आइटम को सारे आइटम, चाहे वो बिल्डिंग का एस्टिमेट हो या बिल्डिंग का बिल हो या किसी भी सीसी रोड हो, नाला हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से आइटम आपको रिकॉर्ड करने हैं और डिटेल में किस तरीके से लाते हैं। वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ समझा दिया है, किस तरीके से डेट को चूज करते हैं या किस तरीके से आपको डेट लिखनी होती है, ये सब मैंने बता दिया। इस तरीके से ही एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनती है, इस तरीके से बिल बनाया जाता है। और कुछ इसमें अगर समझ ना आया हो इस वीडियो में तो कमेंट करके दोबारा बताना कि किस तरीके से और मुझे समझाने में और आसान तरीका हो सकता है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी। ओके, गुड बाय।